बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां रूज पर जाती नजर आ रही हैं। 4 माह 5 दिन के बाद हाइब्रिड मोड से बाहर निकली है एक पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी। अब वो जलसे करने जा रही है। कैसा रिस्पांस मिलेगा इन्हें? देखिए करामत मुगल साहब, आज की वीडियो में मैं अटेम्प्ट भी करूंगा जगोची में बात करने की। अच्छा। मुझे आती नहीं है लेकिन मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि देखें ये जो होने जा रहा है ना, हम्म। ये है एक इबरतनाक अंजाम का आगाज। हम्म। अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट दो लोगों की डूब गई है, जहाज वाले जी। सरकारें जो है ना उनकी। अरबपति पार्टियां, खैर उनको को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम्म। और आखिरी गाड़ी भी मिस होगी। देखिए पाकिस्तान में लोग सियासत क्यों करते हैं? हम्म। मेजोरिटी या अपने कारोबार को प्रोटेक्शन देने के लिए, या अपने कारोबार को फैलाने के लिए, या अपनी जो बहुत सारे जो लेफ्ट राइट चीजें होती है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सही। या आप किसी बड़ी कारोबारी शख्सियात के फ्रंटमैन होते हैं तब आप सियासत कर रहे होते हैं। बहुत कोई रेयर एग्जांपल आती है कि कोई बंदा जो है वो अपने इलाके की खिदमत करना चाहता है या कोई चेंज लाना चाहता सही। है। ये कहानियां होती हैं सियासी सब, बयानात ही होते मोर हैं। और लेस पूरे पाकिस्तान हम्म। में यही ट्रेंड है। लेकिन फिर जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन जो कारोबार में बहुत कामयाब हो गए, सक्सेसफुल हो गए। किसी ने चीनी से पैसा बना लिया, किसी ने हाउसिंग सोसाइटियों से पैसा बना लिया, हम्म। फला फला। लेकिन वो भी मनाजिल साथ साथ चल रही होती है। जिन दो शख्सियात की मैं बात कर रहा हूँ, अलीम खान साहब समा टीवी के मालिक भी हैं, हम्म। और हाउसिंग सोसाइटियां वगैरह भी, और भी बहुत कुछ है, पैसे वाला बंदा है। जी। बल्कि आज मुझे याद आया कि कल मैं अपने फेसबुक के ऊपर, आपको पता है ना कि वो पुरानी एक मेमोरीज आपकी शेयर हो जाती है। मेरा ख्याल है 2015 में मैंने मंसूर अली खान का एक ट्वीट फेसबुक पे उस वक्त कनेक्टेड था, हम्म। वो कहीं उसके ऊपर को कमेंट किया था या रीट्वीट किया था, तो उसकी मेमोरी अपलोड हो गई। हम्म। उसमें मंसूर अली खान ने कहा कि मैंने विजिट किया इलाके का, मैं गया हूँ, और एयाज सादिक के मुकाबले में अलीम खान ने को 3 या 4 गुना पैसा लगाया। अच्छा। अब वो जो पैसे लगा रहे थे, अलीम खान का तो मकसद था ना कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनना है। जी। पहले जब वो स्टार्ट में कर रहे थे, ये हम्म। तो 2015 में तो ये बाई इलेक्शन बाई वाला मामला इलेक्शन था थे ना। और नेशनल असेंबली की सीट थी। हाँ, वो तो बाई इलेक्शन का मामला था जी ना। जी। पहले तो जाहिर है कि, और फिर वो ख्वाहिश कंफर्म भी हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी, वो तो खान साहब बढ़ गए थे ना जी। कि मेरा वसीम अकरम प्लस ज्यादा अच्छा है। तो आप क्यों मुस्कुरा क्यों रहे हैं? वैसे उसकी बददुआ लगी है पीटीआई। हाँ, उन्होंने जो शेर व शायरी की थी ना जी। जाते हुए, हालांकि वो बंदा जो मीडिया का बड़ा था मासूम। कैमरा शायर। एक चीज कंफर्म है, था अच्छा मासूम। नहीं, उसके ऊपर ना कभी हम अलहदा से डिस्कशन करेंगे। मेरा तो इलाके का है ना, जी। दरिया के उस तरफ हाँ जी। तौनसा, आप दोस्त कश्ती वाले। इस तरफ लिया जो है ना, वो तो। कश्ती में बैठे, आपकी तरफ कश्ती में बैठे, तो उनकी उस्मान तरफ। बुजदार साहब पे बाद में बात करेंगे। तो ये तो सबको पता है ना कि अच्छा, जी। जहांगीर तरीन साहब जो फाइनेंसर, आज पीटीआई में भी इन्होंने खर्चा किया, ढेर सारा हम्म। किया। पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों को, कैंडिडेट्स को फंड हम्म। करते रहे। जब आपके पास पैसा बहुत आ जाता है ना, उसके बाद हमारे यहाँ लोग ना वो रेलिवेंस ढूंढते हैं। हम्म। कहते हैं हम, हमें मुआशरे में कोई जानता नहीं है, हमारी हम्म। शनाख्त नहीं है, हमारे पास कोई ओहदा नहीं है, हमें सलूट नहीं ठोके जाते, या हमें प्रोटोकॉल नहीं मिलता, या मीडिया हमारे आगे पीछे नहीं फिरता। उसके लिए फिर जब जाहिर है कि पैसा है इतना कि जब आप फेंक भी तो खत्म नहीं होता, और फिर वो चीनी ब्लैक करके और आ जाता जब है, चाहे लोगों की जेब से वापस निकाल लें। प्लॉट बेच के और आ जाता है। रुपया एक एक रुपया चीनी की कीमत बढ़ती है तो अपने कई अरबों बढ़ जाते हैं। कई अरब रुपए जो है वो बढ़ जाते हैं। हम्म। तो वो तो फिर उनके पास है ना ढेर सारा, वो हम्म। करने के लिए तो उन्होंने पैसा तो बेबहा लगाया। देखिए आखिरी गाड़ी मिस कर चुके हैं। सही। अगर अलीम खान अपने लिए कोई बेस्ट डील ढूंढ सकते थे ना, हम्म। वो थी, वैसे किस्मत का को पता नहीं होता, क्या पता पाकिस्तान में तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन एज वी स्पीक राइट नाउ, वो मोहसिन नकवी जो जिस सीट पे बैठे हैं ना, वो 1 साल के लिए जो है ना वो वजीर आला की गाड़ी के झूले ले सकते थे, 1 साल 1.5 साल के, क्योंकि इलेक्ट होके नहीं आना था ना, जी। सेलेक्ट होके सेलेक्ट उन्हें। होके आना था। तो मोहसिन नकवी जो निगरान वजीर आला बने में, तो वो निगरान वजीर आला बन सकते थे। मैक्सिमम उनके साथ ये हो सकता था, वो मिस कर गए वो गाड़ी। हम्म। अब जाहिर है कि उनको उतार के उनकी जगह कितने महीने के लिए, इनको तो नहीं लगा सकते ना, हम्म। और उसका भी प्रोसेस हो ही नहीं सकता। सही। तो ये जो बेसिकली, और दूसरा जो हमारे अलीम अलीम खान और जहांगीर तरीन ने भी बड़े पापड़ बेले, एफर्ट किया, लेकिन उनको वो पोजीशन नहीं मिल सकी जो वो चाहते थे।
अब एक उनकी शक्ल सूरत बनी थी, इनको कहा कि जनाब पीटीआई को तोड़ के हिस्से बखरे करके टुकड़े टुकड़े करके हम आपको जनाब ऐसी कुमक फराहम करेंगे सारे हीरे आपको दे देंगे कि आपने इलेक्टेबल्स से तबाही फेर देनी है। लेकिन कहानी होगी उल्टी। उधर परवेज खटक जो है वो नाकाम तरीन और पीटीआई प्राइवेट, और इधर अलीम और जहांगीर तरीन नाकाम तरीन बिल्कुल ऐसे ही पंजाब है। में। अब जो अवामी मुहिम का ये देखें जो चीज़ सामने आ रही है ना, आप जब ज़ाहिर है कि लॉन्च करते हैं ना या री लॉन्च करते हैं तो आप यू कम विद अ बैंग, धमाका हो, लोग हिल जाएं, देखें, शशदर रह जाएं, हैरान हो जाएं, कहेंगे यार इन्होंने तो बड़ा कमाल कर दिया। सही। और यार आजकल तो कोई वो स्टोर लॉन्च करता है, दुकान का इफ्तिताह करता है तो बाहर बड़े बड़े साउंड सिस्टम लगाता है, वो क्लाउंस बुलाता है, कुछ झूले झूले लगाता है, सामने कोई आतिशबाजी, कुछ बहुत कुछ होता है। अब यानी कि नून लीग एक पुरानी बुढ़ी जमात वो वो राउंड टेबल खाने खिला रही है, वो पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल रही है, लोग इकट्ठे करने के लिए एफर्ट तो करते हैं ना। जंग से ही आगाज करने जा रहे हैं और मैं पहले आपको फिरदौस आशिक अवान साहिबा का सुनवाता हूँ। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने क्या बताया अपनी मुहिम के बारे में, फिर हम अब आपको बताते हैं इनकी मुहिम है क्या और क्या होने वाली है। ये सुने। हमने मुश्किल रास्ते का आगाज किया, मुश्किल सफर जहांगीर तरीन साहब की क़यादत में और अलीम खान साहब की सदारत में हम बाज़ाब्ता तौर पे अपनी रजिस्ट्रेशन के मरहले के बाद 13 अक्टूबर से ये अवामी राब्ता मुहिम, वर्कर्स कन्वेंशन और मुख्तलिफ अवामी इज्तिमात जो है वो इंशाल्लाह ये साबित करेंगे मफादात की बजाय अवामी और मुल्की मफादात को तरजीह दे। इंशाल्लाह अल्लामा इकबाल के ख्वाबों की ताबीर और कायदे आज़म के हकीकी पाकिस्तान की तस्वीर जो है वो आपको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से उसकी झलक नजर आई। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का इस वक्त फोकस है, हमारी तवज्जो है कि केपीके हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, हर जगह से जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी सियासत के मैदान में वो आईपीपी को ज्वाइन करना चाहें तो हम उनको अपनी टीम में लाएं और अपनी टीम का हिस्सा बनाएं ताकि हम अच्छे नतीजे हासिल कर सकें। जहाँ जहाँ अच्छे खिलाड़ी हो जाए। पहले तो फिरदौस आपा के मुतालिक जरा बात कर लेते हैं ना। ये जो फरमा रही है, हम ना जब छोटे होते थे क्रिकेट खेलने जाते थे तो जाहिर है कि 11 बच्चे नहीं पूरे हुए, तो आप रास्ते में ना जाते हुए किसी से पूछते जाते थे यार तुझे आता है कुछ खेलना, तो बैटिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है, फील्डिंग कर लेता है, कोई एक आधा पकड़ धकड़ कर लेते थे। हम पकड़ धकड़ 11 बनाते थे ना। तो वो जिस तरह आपको याद होगा कि वो एक मूवी आई थी लगान जी, आमिर खान की, वो उनकी टीम में नहीं होता, वो क्या नाम है उसका, कचरा कहते हैं, क्या कचरा कहते हैं? वो बॉल उसे कहता है फेंको, वो फेंकता है, वो बॉल बहुत ज्यादा टर्न कर जाती है तो उसको टीम में शामिल कर लेता है कि यार ये आउट करे, वो आउट भी कर देता है। ये फिरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही है कि हम जाएंगे और जाके पाकिस्तान भर में ढूंढेंगे कि हमें कोई अच्छे खिलाड़ी मिल जाए जिनको हम अपनी टीम में शामिल करें। ये हाल है आपका, ये आपकी सूरत हाल है कि आपने अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के ख्वाबों की ताबीर करने के लिए पकड़ धकड़ 11 बनानी है। अच्छा, ये पकड़ धकड़ 11 करने क्या जा रही है? ये जंग से अपनी मुहिम का आगाज करने जा रही है। जंग से मुहिम के लिए इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन दिया जनाब बखिदमत जनाब डीसी जंग साहब। ये एप्लीकेशन है हसनैन कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले जो साहब है ना, शेख याकूब जी, शेख याकूब जो हैं वो साहब का एमपी हैं और मेंबर कोर कमेटियां इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बिल्कुल सही। इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, मैं आपको एप्लीकेशन पढ़ के पहले सुनाता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ क्या, फिर मैं आपको अपनी जबोची में जो मुझे कमेंट्स आए हैं ना जंग से जी, मेरे वैसे बहुत सारे वहाँ पर दोस्त रिश्तेदार वो भी रहते हैं, बड़ा आना जाना रहा है और जंग को थोड़ा बहुत जानता भी हूँ। और फिर मैंने उनसे कहा कि यार अपनी इनको थोड़ी सी रुदाद सुना के भेज दें, तो मेरे एक कज़न है मकसूद तिरमिज़ी साहब, उन्होंने वो भेजिया, वो भी मैं आपको सुनवा दूंगा कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, बहरहाल शेख याकूब जो है ना वो डीसी जंग साहब को लिखते हैं, जनाब आली गुजारिश है कि मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का सीईसी मेंबर हूँ, अच्छा चीफ वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर हूँ। हमारी पार्टी के पैटर्न इन चीफ जनाब जहांगीर तरीन साहब और पार्टी के सदर जनाब अलीम खान साहब व दीगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायदीन जंग बमकाम GTS प्लाजा मुरखा 13 अक्टूबर 2023 बरोज जुमतुल मुबारक बवक्त 5 बजे शाम सेशन चौक तशरीफ ला रहे हैं। इस सिलसिले में हम उनका इस्तकबाल चनियोट मोड़ से सेशन चौक GTS प्लाजा
और जलसा करना चाहते हैं, जिसके लिए आपसे इस्तकबाल और जलसे की इजाज़त दरकार है और उनकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त किया जाए। जलसा के लिए तजवीज़ करदा मकामात, नंबर 1 GTS प्लाजा, ये उन्होंने खुद लिख के भेजा है। GTS प्लाजा भक्कर रोड से बजाने चौक इस्लामिया हाई स्कूल। नंबर 2 सेशन चौक ता जहाज पार्क। नंबर 3 सेशन चौक ता फवारा चौक। इनमें से जो मकाम भी आप मुनासिब समझते हैं इजाजत देकर मशकूर फरमाएं। अब डीसी साहब ने उनकी ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली। अच्छा। आप वारदात देखें कि एक पार्टी का सूरत हाल ये है कि वो लॉन्च होने जा रही है और वो झंग में GTS प्लाजा जो है ना जी। उसकी पार्किंग में ये कर रहे हैं जलसे। हैं। पार्किंग में ना तकरीब पार्किंग में करेंगे। उसकी पार्किंग का साइज तकरीबन एक कनाल से एक आधा मरला ऊपर नीचे कर ले। एक कनाल की को पार्किंग होगी उसकी। वहां पर ये जलसे का मकाम तजवीज कर रहे हैं। दूसरा मकाम जो ये तजवीज कर रहे हैं सेशन चौक था जहाज पार्क। ये कोई होगी कुछ 17.5 फुट की गली। इंसान है शाहदरा के सरात। उसके बाद सेशन चौक था फवारा चौक, ये कोई 18 फुट की होगी या 20 फुट की गली होगी। ये झंग वाले लोग इसको वेरीफाई कर दें। तो मैं एक आधा फुट आगे पीछे कर गया हूँ जज्बात में। लेकिन अच्छा, फिर वहां पर किया वारदात क्या डाली है भाई, कहीं बाहर लेके जाएंगे। मैं आगे आपको ग्राउंड्स की तफसीलात बताता हूँ। खान साहब ने कहा जलसा किया, बेनजीर ने कहा जलसा किया था, नवाज शरीफ ने कहा किया था, शेख वकास अकरम, जो उनके लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो कहां पर करते हैं और कितना बंदा आता है, सही कैसे जलसे करते हैं। ये उस तरफ नहीं गया। फैसल सालेहात कहां करता है, शेख वकास अकरम, शेख नवाज अकरम, शेख फवाद अकरम, ये लोग कहां जलसा करते हैं। सही। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी अपनी जमात की अवामी मुहिम और पहला पब्लिक फेस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। और ये अरबपति फैमिलियां, ये उनका जनाब एक बड़ा करेंगे क्या देखें। ओ भाई वहां पे डुगडुगी लेके ना वो बांदर वाला फिरता है ना शहर के अंदर, अंदरून में, पुराने शहर में, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आप वहां पे जनाब करें, दरमियान में लगा दें टेबलें, टेबलों के ऊपर खाना मेन्यू तैयार करें, वो करेंगे ये, आप देख लेना, देख लेना। वहां से एक रैली बना के गाड़ियां शाड़ियां इकट्ठी कर लेंगे, गाड़ियां जाएंगी, उनको लेके आएंगी। रोशनियां शाम 5 बजे का वक्त रखा है, रोशनियां आसमान की तरफ मारेंगे, आसमान की तरफ मारेंगे, एक लंबी सी गली खींच लेंगे, उसके अंदर लाइटें लगा देंगे, ऊपर ड्रोन उड़ाएंगे। वो लाइट की वजह से नीचे नजर ही नहीं आ रहा होगा बंदा है कि नहीं, लेकिन बंदा, क्योंकि आप लोगों को कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा और ले जाना ही नहीं पड़ रहा, आपने करना किधर है जलसा, आपने जलसा उस जगह पे करना है और वहां पे आपने खाने का जो है सिलसिला कर देना। वो वहां पे खाना खिलाएंगे तो लोग आ जाएंगे। अब बात यह है कि जो मकसूद तिरमिज़ी साहब है ना, उनसे मैंने वॉइस क्लिप मंगवाया, वो मैं आपको बताता हूँ, वो सुनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं। देखें, वावड़ा साहब ने एक बात की थी, ये जो निकले हैं ना बिलों से बाहर, वो ये बरसात शरसात नहीं हुआ, अभी इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ। देखें, इनको ना ये समझ आइए कि यार देखें, हमारा क्योंकि हम पब्लिक से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पूछने वाला कोई नहीं है, कैंडिडेट देंगे, वोट कौन देगा, इनकी शक्लें देख के वोट देंगे, इनके खिलाफ तो रिजेंटमेंट में वोट नहीं पड़ेगा, किसी और रेगुलर का पार्टी को पड़ जाएगा, इनको नहीं पड़ेगा जो डिफेक्ट करके आए। ये जो फैसल वावड़ा है ना, उन्होंने रऊफ लासरा के प्रोग्राम में ये बात की थी। उन्होंने कहा कि गेम होगी आज़ाद की, आज़ाद कैंडिडेट जीतेंगे और वो जिस पार्टी के साथ चिपकेंगे वो हुकूमत बनाएगी। इनको तो ये था, और हामिद मीर से लेके कौन सा ऐसा जय्यद सहाफ़ी और तज्जिया निगार वो कह रहे थे ये तो अभी पहला फेज है, 100 बंदे हैं, अभी तो 4 फेज और आने हैं, इनके साथ वो बंदा जुड़ेगा कि दिमाग मीटर सब कुछ खत्म हो जाएगा, घूम जाएगा सब कुछ। ये जनाब वो, और ये पार्टी बनाने के बाद वो जो घर में अलीम खान के खाना था और उसके बाद वो पीसी होटल लाहौर में करने के बाद जो इन्होंने आगाज में बीपर्स दिए थे टेलीविजन चैनल्स को, उसमें उन्होंने क्या कहा था, इमरान खान को 27 साल लगे पार्टी बनाने में, हमने 27 मिनट में पार्टी बनाई और देखो टुकड़े कर दिए, पीटीआई टुकड़े कर दिए, फला कर दिए। आपका हाल ये है कि मुझे झंग से जिस बंदे ने फोन किया ना, उसने मुझे कहा, और फिर मिसाल भी उसने क्या दी, उसने कहा मोड़े मरियम वाली कार जलसियां वास्ते सौड़ियां गलियां लब दे बदे,
कि भाई ये मरियम नवाज की तरह हाँ, जलसे करने के तंग लिए तंग पतली गलियों पतली 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 गलियां ढूंढ रहे हैं, लेकिन बंदा ना इकट्ठा करना पड़ जाए, वो बंदा आएगा ही नहीं भाई। सही। तो वहां पर जो झंग में जी जलसे होते हैं और रवायती तौर पे, और अभी खान साहब का भी हुआ था, ये सारे जलसे हुए थे, ये जरा सुने, ये मकसूद तिरमिजी साहब ने मुझे जो भेजा ना, ये मैं जरा सुनवाऊँ आपको। जंग में सियासी जलसों और सियासी जमातों का मरकज अगर कोई ग्राउंड रहे हैं तो उस पे टॉप पर आता है माई हीर स्टेडियम। अभी जुलाई माई में हीर जो स्टेडियम। बल्दियाती इंतखाबात पिछले साल हुए तो इमरान खान साहब ने भी वहीं जलसा किया। उसके अलावा मरीम नवाज शरीफ का जलसा था, और उसके अलावा माजी में बहुत जलसे होते रहे। बहुत बड़ा स्टेडियम है, तकरीबन कोई 35-40 हजार बंदा बआसानी समा सकता है। उसके अलावा जो दूसरा रहा वो नवाज चौक के साथ मखदूम फैसल साले हयात की कोठी के बिल्कुल सामने चर्ची ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। चर्ची, मुझे याद है चर्ची बेनजीर नहीं, भुट्टो ने जी वहां जलसा चर्ची किया था और ग्राउंड। मैं अपने चाचा के साथ स्टेज पे बैठा हुआ था। तो उसकी भी अच्छी कैपेसिटी है, 20-22 हजार बंदे की कैपेसिटी होगी। तो वो फुटबॉल स्टेडियम है, आप खुद उससे अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद तीसरा बाबे अली के साथ नवाज शरीफ पार्क के बिल्कुल पीछे बड़ा खुला मैदान है, कमेटी जिला कमेटी तहसील कमेटी चंग के पास क्रिकेट का ग्राउंड है, बहुत बड़ा, बहुत खुला, बहुत वास्ट। उसमें तो खैर आप हिम्मत करें जितने समो सकते हैं उसके अंदर लोग समो लें। तो ये तीन तो बड़े ग्राउंड हैं। इस ग्राउंड में जो बाबे अली के साथ है, नवाज शरीफ पार्क के साथ, कभी कोई सियासी जलसा नहीं हुआ, लेकिन स्पेस बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्पेस है। और चर्ची ग्राउंड का मैंने आपको बताया, माहिर का मैंने आपको बताया। तो ये तीन अच्छे बड़े पार्क्स हैं जहाँ पे जलसे हो सकते हैं। इसमें जो माही हीर स्टेडियम है ना, उसमें तकरीबन तमाम जितने भी सियासी जमातें हैं उनकी क़यादत मुख्तलिफ जलसों में, मुख्तलिफ अदवार में तकरीर करती रही हैं, जलसे करती रही हैं। माहीर में भी, चर्ची ग्राउंड में भी, ये दोनों टॉप जगह थी जंग में। चर्ची ग्राउंड में भी बेनजीर ने जलसा किया, मियां नवाज शरीफ साहब भी चर्ची ग्राउंड में शायद एक आध दफा आए हैं जलसा करने। तो चर्ची ग्राउंड, माही तो खैर बहुत ही बड़ा है ना, खान साहब का जलसा था तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे और बड़ा वेल मैनेज जलसा था सारा, फुली क्राउडेड था, लोग बड़ी आसानी अंदर समो गए थे। अंदर समोने का मतलब ये नहीं है कि जलसे आवाम की तादाद कम थी, बहुत ज्यादा ह्यूज क्राउड था। इसी तरह चर्ची ग्राउंड है, चर्ची ग्राउंड तो वॉल टू वॉल था जब भी जलसा हुआ। इवन ये तो बड़े बड़े मैं पॉलिटिशियंस के नाम ले रहा हूँ, शेख वकास अकरम वगैरह भी उधर चर्ची ग्राउंड, क्योंकि वो चर्ची ग्राउंड उनके घर से बिल्कुल ही करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है, मखदूम फैसल और शेख वकास के घर के बिल्कुल ही करीब है। तो वहां तो वो भी जलसे करते हैं तो वो पैक हो जाता है सारा, 20,000 25,000 क्राउड, क्योंकि उसके साथ मुलैका रोड भी है, वो भी पैक हो जाती है सारी। अच्छा, बड़ा अच्छी बड़ी जगह है दोनों किसी भी सियासी जमात के जलसे के लिए। मेहरबानी करें कि किसी और पार्टियों में अपनी अपनी जगह तलाश करें। अगर ये सूरत हाल है कि आप चर्ची ग्राउंड, माई हीर स्टेडियम, वो बाबे अली के साथ इतनी जगह अवेलेबल है, क्रिकेट ग्राउंड को वो छोड़कर टांगा स्टैंड के साथ, वहां पर अगर आप जलसा नहीं कर रहे, ये सारी स्पेसेस अवेलेबल हैं जंग में, माजी में होते भी रहे हैं जलसे, रवायत भी है, रीत भी है, उधर तुम पकड़े जाओगे। लंबी सी गली में टेबलें लगा के, खाने की मेजें सजा के, इर्द गिर्द लोग हैं, वो आ जाएंगे भाई, उनको उनको शुगल भाई, इस वक्त जो सूरत हाल है, लोग जहनी तौर पर बाहर निकलने का बहाना चाहिए ना, तो वो बहाना चाहिए। तो फिर अब आपने वो कर लिया। ये सूरत हाल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की, कि वो जो अपनी मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, और ये वो अरबपति सियासतदान जो अपने लिए रेलिवेंस ढूंढ रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनको भी जरा कोई लाइमलाइट मिल जाए, पैसा बेशुमार है लेकिन पूछता कोई नहीं है। सही कोई आपकी, ये इनकी सियासी औकात है। सही कि आप जलसा करने के लिए गलियों में जा रहे हैं और वहां के लोग, आप यकीन माने लोग आ जाएंगे, पता है क्यों आ जाएंगे, वो मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे एक बंदे का नहीं, मुझे खासी लोगों से ने ये वो दिया, और ये कहीं रिपोर्ट ही नहीं हुआ जी। आपको पता है, मेरे पास 2-3 दिन, मैंने कहा चले जलसे से एक दिन पहले करेंगे और बताएंगे कि ये क्या करने जा रहे सही हैं, जलसे का क्या सानहा होने जा रहा है। वो अपनी तैयारियां ज्यादा तेज ना कर देना, कोई वीडियो तक पहुंचे हो कहेंगे यार ये तो बड़ी लाहौर से बंदे ले जाए, बड़ी जो है ना वो क्लास हो रही है हमारी। तो बंदे तो आ जाएंगे यार, वो फिर वो जो उनके घर हैं जिनके लेफ्ट राइट के ऊपर, जैसे वो शादरा में भी निकल ही आए थे ना छतों के ऊपर, छतें ना गिर जाए, माशाल्लाह। वो माशाल्लाह का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये जहांगीर तरीन साहब का और अलीम खान का ना, ये पहला इम्तिहान है और वही मुश्किल है। वो आखिरी गाड़ी मिस कर चुके हैं। सही। वो इसके ऊपर ना, वो जिसे कहते हैं कि लास्ट वो नहीं कहता, कोटे पे, हाँ कोटे के ऊपर जो है ना, वो आप लग जाते, कोई वजारत शिजारत ले लेते इस निगरान सेटअप में, या
उसमें जो आपका कैरियर पंजाब बन का, जाता है। तो आपका कैरियर आप बता सकते हैं, साबिक वजीर आला पंजाब, सही साबिक वफाकी वजीर, जी, ये कर लेते हैं। सही, तो अच्छा हो जाता। चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।